अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अल्लाह ताला आपको सब खैरियत से रखे। और यहाँ पर जी बन रही है चाय दोपहर के टाइम, और सुबह हम लोगों ने जो है वो नाश्ता कर लिया था। चाय नहीं पी थी, तो फिर जो है ना वो दोपहर टाइम बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो फिर जो है ना हम लोगों ने दोपहर टाइम चाय बना के पी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैं अपनी और बाजी की चाय बना रही हूँ, और ये देखिए यहाँ पर हमारी कड़क वाली चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, दोपहर मतलब दिन में एक दफ़ा भी मतलब नहीं पियो ना तो आँख खुलने का नाम ही नहीं लेती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद चाय शाय पी के हम लोग आगे, मैं, बाजी और जो मेरी 2 बड़ी भाजियाँ हैं वो, और साथ में मैं, हम लोग आ गए थे बाज़ार। तो वहाँ से हम लोगों ने टॉवल्स वगैरह लिए, और साथ में मैंने ये जो है ना वो दीवार पे लगाने वाली, इनको क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो है साथ में मैंने चेक की थी क्या कहते हैं इसको, लिपस्टिक वगैरह। और आपको पता है फिर गर्ल्स जो है वो कॉस्मेटिक वगैरह शॉप्स पे जाएँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह की चीज़ें जो है वो चेक नहीं करें। अच्छा, ये मैं लेके आई, मैंने पहले मेरे जो पास थी ना वो चिपकती ही नहीं थी, हुक्स इनको कह लें क्या जो भी है। तो ये वाली जो मैं लेके आई, ये मैं ट्राई करूँगी कि ये मतलब अच्छी हैं भी या नहीं। अच्छा, उसके बाद रात को भाई पिज़्ज़ा लेके आए थे, और साथ में आइसक्रीम हम लोगों ने वो खाई। और फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने एक निकाल लिया, मैं कह रही हूँ कि मैं चेक करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना जहाँ से हम लोगों ने टॉवल लिए, वहाँ जो अंकल, शॉप वाले अंकल थे ना, उन्होंने हमें ये दी एज़ अ गिफ्ट, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉवल्स और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी बाजी ने। तो ये उन्होंने हमें एज़ अ गिफ्ट दिए हैं, मतलब कि ये रोटियां, उन्होंने बोला कि इसके साथ जो है ना वो रोटियां सेकते हैं पकड़ के, मतलब। तो आप ट्राई करके ना मुझे बताइएगा। उनके पास सैंपल आए हुए थे, तो उन्होंने हमें जो है ना वो एज़ अ रिव्यू के लिए हमें दिए कि चेक करके बताना। अच्छा, ये जो है ना वो रोटियां जो है लपेट के रखने वाला मैं कपड़ा लेके आई, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका स्टफ़ था कपड़े का। और ये एक मैं टॉवल लेके आई हूँ, तो ये भी, इसका जो स्टफ़ है ना ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो और मैं घर आ गई थी वापस, तो इनको अब करते हैं साइड पे। अच्छा, ये बाजी का ड्रेस है, और इन्होंने स्टिच होने के लिए मेरी कज़न को देना, वो मतलब जो मेरी कज़न है ना वो कपड़े वगैरह स्टिच करती हैं, वो दर्जन है, तो उनको स्टिच करने के लिए देना। तो यहाँ पर ये बाजी का, और साथ में जो मेरी भांजी है नूर फ़ातिमा, ये उसके कपड़े हैं। और नूर फ़ातिमा के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, इनके कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो अभी मैं आपको अपने ड्रेस भी दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। तो ये तीनों ही नूर फ़ातिमा के, इनके प्रिंटेड इतने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आए हैं। और जब ये स्टिच हो जाएंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाऊंगी। अच्छा, ये चीज़ें मैं लेके आई थी, और साथ में अच्छा, ये अब मैं अपने जो है वो ड्रेस लेके आई हूँ। तो ये 2 पीस है, और दुपट्टा कमीज़ था, ये था नहीं है मुझे ना इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, और फिर मैंने ये ले लिया। तो इसके साथ जो है वो मैंने प्लेन शलवार जो है वो स्टिच जो है वो ले ली थी सेपरेट। और ये मुझे जो है वो जो है शलवार डाल के, मतलब मैंने वो सेपरेट ली थी ना, तो ये पूरा ड्रेस मिक्स में मुझे जो है ना वो 350 का पड़ा, मतलब 3500 का। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये मेरा और अम्मी का सेम है, इसमें कलर जो है वो डिफरेंट है, मतलब अम्मी का स्किन सा शेड है, और मेरा जो है वो पिस्ता सा कलर है। तो इसका भी कटवर्क दुपट्टा है साथ। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कटवर्क दुपट्टे का, और ये अम्मी जो है वो साथ में अपनी चादर लेके आई थी, ला के उनको पसंद वहाँ पे आई, और घर आके मुझे कह रही मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं दिल कर रहा वापस कर दूँ इनको। तो मैंने कहा नहीं जी, आप रख लें अब, तो मैं भी कभी कभी ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कि जो है वो साथ में शिफ़ॉन का दुपट्टा, शिफ़ॉन बोलते हैं क्रेप बोलते हैं, लाइक जो भी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कि कटवर्क दुपट्टे का जो है ना वो मैं ईद पे कटवर्क दुपट्टे वाला ड्रेस पहनूँ। आज पता नहीं क्यों उल्टा सीधा बोल रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी ये प्लेन शलवार है, और इसका जो है ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा है। जब ये फुल स्टिच हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ इसकी प्रॉपर्ली डिटेल शेयर करूँगी। तो इसका दुपट्टा जो है वो कटवर्क में है, और साथ में फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रेस है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं लेने जा रही थी इनके साथ लेसेस वगैरह, क्योंकि ईद में तो बिल्कुल ही कम दिन रह चुके हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये काफ़ी दिन का जो है वो मैं रखा हुआ है। मेरा तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने जो है ना वॉइस ओवर करने की वजह से रखा हुआ था। मेरा दिल नहीं करता, जब जब इंसान खुद ठीक नहीं होता ना तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता, और जब अंदर से आवाज़ आती है ना कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे करना है, तो फिर ही दिल करता है। अदरवाइज़ मेरा जो है ना वॉइस ओवर करने की वजह से पड़ा हुआ था। अच्छा, अब तो दिन ईद में 2 दिन रह गए हैं, मतलब 3 दिन, हाँ। तो ये जो व्लॉग है ये काफ़ी दिन का मैंने रखा हुआ है, वॉइस ओवर करने की वजह से पड़ा हुआ था, तो मैंने आज सोचा कर ही दूँ। तो यहाँ पर ये ड्रेस जो है वो मेरा स्टिच होकर आ गया है। मैं आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करूँगी प्रॉपर्ली कि मैंने किस तरह का स्टिच करवाया। वैसे मैं कोई डिज़ाइन वगैरह तो नहीं खैर लगवाऊँगी, क्योंकि जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुले-खुले और सिंपल कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एक तो गर्मी है और दूसरा जो है ना मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कोई डिज़ाइनिंग वगैरह वाले कपड़े पहनने की, बिल्कुल सिंपल हों जिसमें मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर इसके साथ लेसेस वगैरह लेके आई, और साथ में मैं ये किचन में रखने के लिए छोटे-छोटे से गुलदान लेके आई थी। गुलदान या जो भी लाइक जो भी कह लें इनको। अच्छा, और यहाँ पर जो है ना वो मैंने मिरर के आगे रख के इसको देख रही थी, यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं क्या। तो यहाँ पर अब मुझे लगी हुई थी, जब मैं बाज़ार से वापस आई तो मुझे एक्सट्रीम लेवल की भूख लग गई, और आजकल तो वैसे भी गर्मी है, सुबह को नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करता, और दोपहर टाइम जो है ना फिर वो भूख लग जाती है। तो दोपहर टाइम कुछ भी सुबह टाइम नाश्ते में जो है ना वो कुछ भी दिल नहीं करता खाने को। तो आजकल वैसे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, तो सुबह-सुबह जो है ना वो उठ के दिल करता है कोई ठंडी-ठंडी चीज़ हो खाने पीने की। और जिनको तो पोलन एलर्जी है वो उनका तो हाल ही बुरा है। ना वो गर्मियों में कुछ खा सकते हैं, ठंडा खा लो तो प्रॉब्लम, बाहर चले जाएँ तो प्रॉब्लम, धूप भी उनको सूट नहीं करती। और जिनको ये प्रॉब्लम है उनको तो आइडिया होगा ही कि क्या हालात होते हैं उनके। ख़ैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और इस तरह की बीमारियों से अल्लाह ताला सबको दूर ही रखे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने वो रखी हुई थी कलेजी बना के, मतलब मैरिनेट करके रखी हुई थी, तो फ्रीज़ हुई हुई थी, तो मैं ये साथ में जो है ना वो रोटी के साथ वो खाने लगी हूँ। और इसकी जो मैंने मैरिनेशन की थी वो मैं आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहीं से देख लीजिएगा मैंने कौन-कौन से इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स ऐड किए थे। और ये मैंने जो है ना मतलब इसमें मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई थी, तो इसमें ऑलरेडी ही पानी मतलब फ्रीज़ हो जाता है। जब फ्रीज़ चीज़ होती है तो उसमें जो पानी होता है वो ऑलरेडी फ्रीज़ हुआ हुआ था। मैंने उसी पानी में इसको पकाया था बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। अच्छा, यहाँ पर साथ में मैं जल्दी से मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और ये देखें जी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट डे यहाँ पर जो है मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में आज टोस्ट। और टोस्ट में मैंने जो है ना वो डाला है थोड़ा सा दूध, एक अंडा, और इसमें मैंने डाली है दालचीनी का पाउडर। अच्छा, ये मैं ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने एक टिकटॉक में देखा था, उसने लड़की ने ना इसमें डाला था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे वैसे वो दालचीनी पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना वो अच्छी लगी। मैंने इसका जो है वो टेस्ट चेक किया, और ये जो मेरा बीटर है इसको पता नहीं क्या मसला बना है, ये सही से ना जो है वो बीट नहीं कर रहा था। अच्छा भला सही चल रहा था, और पता नहीं इसको क्या मसला बना है। शायद मैंने इसको वॉश किया तो यहाँ इसके अंदर पानी चला गया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है या क्या है। खैर कोई बात नहीं, अब नया ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ टोस्ट, और साथ में चाय शाय पिएंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और आप लोगों ने क्लीनिंग वगैरह कर ली है अपने अपने घरों की। और ईद ही होती है जब हम अपने घरों को अच्छे से चमका लेते हैं। हमारी तो अभी होने वाली है, मेरी अम्मी ने जो है वो जस्ट किचन क्लीन किया है, जो मतलब हमारे अंदर वाला किचन है। और ये जो है अभी किचन की कुछ रहती हैं चीज़ें साफ़ होने वाली, तब मुझे बोल रही हैं कि तुम कुछ करती तो हो नहीं, तो साफ़ कैसे होगा। और अब मैं सोच रही हूँ कि वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे क्लीन, फिर मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी टाइम से इमली पड़ी हुई थी, और तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जानी है, इससे बेहतर है कि इसकी जो है ना वो चटनी बना के रख लूँ। अच्छा, मैं पहले जो चटनी यूज़ करती हूँ ना, मतलब जो इमली सॉस है, वो केक एंड बेक्स की मैं लेके आई थी, वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा, और उनकी मैंने ना आज के व्लॉग में मुझे लग रहा है अच्छा ही ज़्यादा हो गया है।
तो उसके बॉटल के ऊपर ना उसकी जो है वो रेसिपी लिखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको फॉलो करते हुए मैंने ये बनाई है। तो ये जो इमली है इसकी क्वांटिटी तो खैर मुझे नहीं पता ये कितनी थी, क्योंकि मैं लेके नहीं आई। आप जो है वो जितनी आपने बनानी है आप मतलब अपने क्या कहते हैं अंदाज़े से बना लें। अच्छा, मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की थी, चिली फ्लेक्स जिसको हम दर्रा मिर्च बोलते हैं वो ऐड की थी, नमक ऐड किया, सफ़ेद मिर्चें मैंने ऐड की, ठीक है। और साथ में जो है वो ये देखिए ये वाली इस वाली बोतल में थी, और जिसमें थोड़ी सी थी वो मैंने साइड पे वो आपको नज़र आ रही होगी बाउल में निकाल ली थी। और साथ में मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था बस, और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। ज़ीरा पाउडर ऐड किया था इसमें थोड़ा सा, और पानी डाल के उसको मैंने रख दिया। जब ये फुल थिक हो गई खुद ब खुद, तो फिर मैंने इसको निकाल के बोतल में ऐड कर दिया। बाकी के जो ड्रेस वगैरह की वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।